का गणित आप देख रहे हैं। बीजेपी के पक्ष में यह माहौल दिखा है, लेकिन कर्नाटक की बात की जाए तो यहां पर कांग्रेस की तरफ माहौल दिखा, यानी कांग्रेस को पूर्ण बहुमत कर्नाटक में मिला। कर्नाटक चुनाव परिणाम के बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के बयान आए। पवन खेड़ा और कुमारी शैलजा ने इसे कांग्रेस के लिए बड़ी जीत बताया। छत्तीसगढ़ मामलों की प्रभारी कुमारी शैलजा ने कहा कि इससे छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की चुनावी तैयारियों को रफ्तार मिलेगी। आपको बता दें, छत्तीसगढ़ में इसी साल चुनाव होने हैं। पवन बंसल और कुमारी शैलजा ने मिशन 2024 का जिक्र भी किया, बीजेपी पर निशाना साधा। कर्नाटक जीत पर बोले पवन और शैलजा की अब लहर कांग्रेस की तरफ है। कर्नाटक का बड़ा चुनावी मुकाबला कांग्रेस जीत गई है और पवन बंसल और वरिष्ठ नेता कुमारी शैलजा इस वक्त हमारे साथ हैं। पवन बंसल जी, ये मुकाबला कांग्रेस के लिए कितना अहम था और अगर देखें तो नजरें लगी थी परिणाम पर, अब जो ये परिणाम आ रहे हैं क्या साबित करते हैं, क्या बताते हैं? हर चुनाव अहम होते हैं, लेकिन अब अहम इस कारण ज़्यादा था क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को एक गलत फहमी हो गई थी कि उनके अलावा कोई और जीत ही नहीं सकता। कि वो कहते हैं कि आई केम आई सॉ आई कॉन्कर्ड, कि जहां मोदी जी गए बस उन्होंने जीत हासिल कर ली। क्या कुछ उन्होंने नहीं कहा वहां, सब चीज़ों का दोनों तरफ के कैंपेन्स का आप एक स्टैंडर्ड देख सकते हो कि भारतीय जनता पार्टी के कैंपेन का क्या स्टैंडर्ड था, कांग्रेस के कैंपेन का क्या स्टैंडर्ड था, मिलके कांग्रेस ने कैसे काम किया। और वो एक जिसको कहते हैं कि अपना एक गरूर दिखाते थे भारतीय जनता पार्टी वाले, उसको उन्होंने रिजेक्ट करके, भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को रिजेक्ट करके कांग्रेस को वहाँ कबूल किया है। और जैसे आप देख रहे हैं इस वक्त तो मार्जिन 64 सीटों का आपस में फ़र्क पड़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी वालों की 66 सीटें पे बढ़त है और कांग्रेस की 130 सीटों पर बढ़त है। इतना ज़बरदस्त फ़र्क जो है वो एक डिसाइसिव, एक बिल्कुल निर्णायक फैसला लोग वहाँ देने जा रहे हैं कर्नाटक वाले। और ये कांग्रेस के लिए एक बहुत संतोष की बात है, हमें आगे के लिए एक हर्ष की बात है और साथ आगे को हमारा एक हौसला बुलंद करके कि हमें आगे काम करना है, जिस हिसाब से अब किया है ऐसे आगे को करते रहना है। कुमारी शैलजा जी, आप छत्तीसगढ़ की प्रभारी हैं, चुनाव वहाँ पर भी है, क्या असर डालेगा मिशन 2024 की तैयारी को लेकर अगर देखें? पूरे देश की भारतीयों की मानसिकता पर इसका ज़रूर असर आएगा। हालांकि हर चुनाव अपने आप में महत्वपूर्ण होता है। हमने हिमाचल से शुरुआत की थी, सबने मिलजुल कर चुनाव लड़ा और वहाँ पर हमने जीत हासिल की। अब कर्नाटक में, और राहुल जी ने जो पद यात्रा की, भारत जोड़ो यात्रा की, उससे देश का माहौल बदला है। आप मानते हैं कि भारत जोड़ो यात्रा का असर रहा है, इसीलिए ये परिणाम? बिल्कुल, लोगों की सोच में फर्क आया है, असलियत सामने आई है कि यहाँ पर एक नेता है, एक पार्टी है जो लोगों की बात करते हैं, अपने मन की बात नहीं, लोगों की बात करते हैं। और फिर कर्नाटक में हमारे अध्यक्ष जी खारगे जी वहाँ पर हैं, सोनिया जी, प्रियंका जी, हमारा पूरा शीर्ष नेतृत्व, राहुल जी, सब ने वहाँ मेहनत की। और वहाँ के जो हमारे स्थानीय नेता हैं उन्होंने मिलकर हाथ जोड़कर, हाथ से हाथ जोड़ो, सब ने हाथ जोड़कर एक दूसरे के साथ मिलकर मेहनत की। और लोगों को साफ नज़र आया कि ये जो भारतीय जनता पार्टी हर बात को झुठलाती है और आखिर में इनके जो बड़े से बड़े नेता माननीय प्रधानमंत्री जी भी वहाँ पर जाकर कैसी बात करते थे, बांटने की बात करते थे। प्रधानमंत्री को जोड़ने की बात करनी चाहिए, लेकिन जोड़ने की बात राहुल जी करते हैं, तोड़ने की बात, बांटने की बात माननीय प्रधानमंत्री जी करते हैं। और वहाँ के लोगों ने आईना दिखाया है। आने वाले वक्त में हम हर स्टेट में इसी तरह से काम करते रहेंगे और लोगों के बीच में जाकर असलियत को सामने रखते रहेंगे। और पवन बंसल जी, बोहनी अच्छी हो गई है, मल्लिकार्जुन खड़गे की वो अध्यक्ष बने थे और पार्टी ने जीत हासिल कर ली है कर्नाटक में। उनको बधाई देता हूं और सभी कर्नाटक के लोगों को बधाई देता हूं। और जैसे अभी शैलजा जी ने कहा, उससे पहले हिमाचल में भी हमारी जीत बहुत शानदार बड़ी हुई है। और ये कांग्रेस की और भारतीय जनता पार्टी के बीच में अंतर क्या है उसको लोगों ने पहचान के किया है। और जैसे आपने राहुल जी की यात्रा का जिक्र किया था, वो एक बहुत अहम बात थी कि पूरे हिंदुस्तान में जो इन्होंने छवि अपने व्हाट्सएप यूनिवर्सिटीज़ के ज़रिए राहुल गांधी जी की बनाने का एक प्रयास किया हुआ था, जिसमें लगे हुए थे अपना पूरा हर तरह के संसाधन उसमें लगा के, उसको उन्होंने उससे धो दिया था। और लोगों को लगा था कि ये हैं एक नेता जो लोगों के बीच में रहने वाले हैं, लोगों की बात को समझते हैं। और एक अध्यात्म भी, अगर मैं कहूँ कि उनका एक डिविनिटी, एक इस ढंग का एक उभर के आए। यहाँ तो मोदी जी हैं, 4-4 बार जैकेट दिन में बदल के अगर फंक्शन पे अलग अलग जाना हो वो जाते हैं। और वो उनको इस बात की भी परवाह नहीं कि वो उनकी पैंट प्रेस हुई है, टी शर्ट प्रेस हुई है कि नहीं, और उस पर टिप्पणियाँ वो लोग कर रहे थे। लेकिन लोगों पे असर पड़ा, लोगों ने कहा कि हाँ ये नेता हैं, प्रियंका जी, राहुल गांधी जी, खड़गे जी वहाँ, और सभी लोगों ने वहाँ, हमारे जो लीडर्स थे लोकल, उन्होंने एकजुट होकर बिल्कुल कोई आपस में किसी ढंग का कोई
अंतर्विरोध ना रखते हुए वहाँ उन्होंने काम किया और जीत हासिल की है। आप छत्तीसगढ़ की प्रभारी हैं, चलते चलते ये सवाल अहम हो जाता है, चुनाव है वहाँ पर और कर्नाटक से क्या सीख लेकर आप छत्तीसगढ़ में आजमाना चाहेंगे? वहाँ के लोगों में, वहाँ के कांग्रेस जनों में बिल्कुल एक और ऊर्जा आएगी, लेकिन वहाँ पर हमने काम किया है, हमारी सरकार ने काम किया है और यही कारण है कि आज देश भर में लोग कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार दोबारा बनेगी। और वो इसलिए बनेगी क्योंकि हमने वहाँ काम करके दिखाया है, विकास के कार्य हुए हैं, हर तबके के लिए काम हुए हैं। क्या कारण था कि कर्नाटक में ये अपनी एक भी उपलब्धि नहीं गिना सके और एंड में आखिर में जाकर बजरंगबली जी का हाथ थामने का प्रयास इन्होंने किया और बजरंगबली जी आशीर्वाद आपको मिल गया? आशीर्वाद सच्चाई को मिला है, सच्चाई को। कुमति निवार सुमति के संगी, वो उसमें हनुमान चालीसा में हम रोजाना उच्चारण करते हैं, वो कांग्रेस के हित में हुआ है। धन्यवाद बात करने के लिए। और दो बड़े नेता कांग्रेस के कुमारी शैलजा और कोषाध्यक्ष पवन बंसल इस वक्त हमारे साथ थे और बता रहे थे कर्नाटक के चुनावी नतीजे का असर, और कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ में चुनाव ज़्यादा दूर नहीं है। ऐसे में छत्तीसगढ़ की प्रभारी कुमारी शैलजा का बयान महत्वपूर्ण हो जाता है। वहीं कांग्रेस के कोषाध्यक्ष पवन बंसल इस जीत के बाद काफ़ी खुश हैं और कहीं ना कहीं मिशन 2024 से जोड़कर देख रहे हैं। कैमरामैन सुरबीर सिंह के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज़, दिल्ली।